नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम बात करते हैं एनर्जी के ऊपर। एनर्जी होता क्या है। सबसे पहले कई लोगों का ये क्वेश्चन आता रहता है कि सर एनर्जी के बारे में कुछ बताएं, एनर्जी के बारे में कुछ बताएं। तो आज हम एनर्जी के बारे में कुछ लेकर आप लोगों के लिए लाए हैं। एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, एनर्जी एनर्जी जो होता है आपके शरीर में कूट कूट के आना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम ये कहेंगे कि लोगों को लगता है कि एनर्जी सोने से आती है। बिल्कुल सही है, एनर्जी सोने से ही आती है, सत्य है। लेकिन जब आप गहरी नींद में सोते हैं, अब गहरी नींद क्या होती है। जब सुबह आपको कोई जगाता है, आपके साथ भी हुआ होगा, जब कोई आपको सुबह जगाता है तो ऐसा लगता है कि ना उठे, अभी बाद में उठते हैं। वो होती है गहरी नींद। पहला काम, आप सुबह जैसे सोकर उठें, पानी आप लोग जानते होंगे, पानी आपके सभी के घर में होगा। सबसे पहले पानी की झपकी मारें। लगभग 20 सेकंड तक पानी की झपकी आपके शरीर पर होनी चाहिए, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। और अगला पॉइंट, हम उठने के 20 सेकंड के बाद कोई एक फल खाएं, जिससे आपकी एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी। आप सुबह 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम में रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी एनर्जी भरपूर मात्रा में आपको मिलती रहेगी और आपको गहरी नींद आएगी। और जब गहरी नींद आएगी तो यह मान के चलिए कि आपकी एनर्जी आपके साथ है, भरपूर मात्रा में आपको एनर्जी मिलेगी। और एक लक्ष्य बनाइए, कोई एक लक्ष्य बनाइए, हमको ये करना है। जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, जब तक आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपको भरपूर एनर्जी नहीं मिलेगी किसी भी दशा में। तो सबसे पहले एक लक्ष्य बनाइए, आलस को दूर करें। आलस दूर करें। जब आप सोकर उठें, सबसे पहला काम वही करें जो हमने आपको बताया है। देखिए आलस कैसे दूर होती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं आलस करने के घाटा, आलस करने का आपका क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है आलस ना करने के। 2 मित्र हुआ करते थे। दोनों मित्रों ने एक साथ एक ही कंपनी को ज्वाइन किया। दोनों मित्र बहुत ही लगन, बहुत ही मेहनत से काम कर रहे थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों मित्र अलग अलग हो गए। एक मित्र कहीं और चला गया और दूसरा मित्र कहीं और चला गया। जो मित्र बाहर गया था और जो मित्र वहीं रह गया था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। अब आप लोग पूछेंगे कैसे। पहला मित्र अपनी लगन, अपनी मेहनत से बहुत बड़ा आदमी बन गया, दूसरा मित्र वहीं का वहीं रह गया। और जब वह मित्र लौट के आता है तो दूसरा मित्र जब काम मांगने जाता है तो दुर्भाग्यवश उसी की कंपनी में वह काम मांगने जाता है। दोनों मित्रों से मुलाकात हुई तो उसने कहा, मित्र आप आगे चल गए हैं, हम यहीं क्या यहीं हैं। तो उसने एक बात कही कि मित्र आपको याद है ना उस दिन की घटना, जब हम लोग दोनों अपने क्वार्टर से निकल रहे थे, तब हमने आपसे कहा था कि जाके कमरे का फैन बंद कराओ। वास्तव में दोनों मित्र 2-2 किलोमीटर चले आए थे। दूसरे मित्र ने सोचा 2 किलोमीटर जाएंगे और 2 किलोमीटर आएंगे, तो लगभग 4 किलोमीटर हमको आना और जाना हो जाएगा।